नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की कहानी है इम्पोर्टेंट सर्वे। बतौर पत्रकार यह मेरा पहला सर्वे था, इसलिए मैं इसे हर तरह से प्रभावी और रुचिकर बनाना चाहता था। रैंडम सैम्पलिंग के तौर पर मैंने अलग अलग पृष्ठभूमि पर और परिवेश वाले 3 युवा चुने थे। बॉस ने मुझे मदर्स डे पर युवाओं के अनुभव एकत्र करने का काम सौंपा था। चूँकि मैं एक्सपीरियंस के नाम पे शून्य था, इसलिए चुनाव विश्लेषण पर उसमें जातिगत समीकरण जैसे संवेदनशील मुद्दे मुझे सौंपकर बॉस कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे। पर मैंने इस काम को भी लगन से पूरा करने का प्रयास किया। अपने सर्वे के परिणाम खुद मुझे चौंका गए। जिस दिन को मैं माँ के प्रति श्रद्धा और भक्ति का पर्व मान रहा था, उसे लेकर युवाओं की सोच विस्मयकारी थी। पहले युवक ने निराशा से अपने छटे हुए बालों पर हाथ फेरा। यह मेरा गंजा सिर देख रहे हैं ना आप? मैं आश्चर्य से उसके सिर की ओर हाथ देखने लगा। बाल छोटे थे मगर गंजा। खैर, यह सब मदर्स डे की मेहरबानी है। मैं पौनी रखता था, एकदम कूल ड्यूड वाला लुक था मेरा। पता है मदर्स डे के दिन क्या लंबी चौड़ी भूमिका बांधकर माँ ने क्या मांगा कि एक नीट हेयर कट, यानी मेरी बरसों की उगाई खेती एक दिन में सफा चट। दूसरे बुक का मुखड़ा मेरे प्रश्न सुनते ही निचड़े हुए नींबू की भांति सिकुड़ गया। आपको मेरी क्या उम्र लगती है? मैं 29 बरस का हूँ। मैं थोड़ा कैरियर बनाने में लग गया था, पर माँ को तो लगता था 1 आध साल और ब्याह नहीं किया तो कोई पहाड़ टूट पड़ेगा, मुझे कोई लड़की ही नहीं मिलेगी। मदर्स डे पर मुझे इमोशनल फूल बनाकर चढ़ा दी मेरे कुंवारेपन की बल। 3 मैट्रिमोनियल साइट्स पर मेरा बायोडाटा अपलोड करवा दिया। अब मुझे लगा थोड़े ही ना था कि मदर्स डे के गिफ्ट के बतौर ये ऐसा कुछ मांग लेंगी, वरना मैं हाँ ही नहीं करता। उसे सांत्वना देकर मैं अपने तीसरे सैंपल के पास पहुंच गया। यह एक युवती थी। पूछते ही फट पड़ी, अच्छा बेवकूफ़ बनी हूँ मैं मदर्स डे के नाम पर। मैंने तो ऐसे ही माँ से गिफ्ट के लिए पूछ लिया था। सोचा था ड्रेस, फूल, कार्ड या चॉकलेट जो मांगेंगी ला दूँगी। पर पता है माँ ने क्या मांगा? आज के आज अपने बॉयफ्रेंड से मिला, कल से टाल रही है, पर आखिर चपेट में आ ही गई, मिलवाना पड़ा। उफ, हॉरिबल। माँ ने क्या क्लास ली बेचारे की। तीनों युवाओं का एक मत था कि इन माँओं का आईक्यू लेवल कैसा भी हो, पर बाय गॉड ईक्यू लेवल कमाल का हो गया है। इसे कहते हैं इमोशनली ब्लैकमेलिंग। अपना सर्वे रिपोर्ट बॉस के केबिन में रख मैं लौट आया। दोस्तों के अनुभव साझा किया तो मैं भी हैरान रह गया। कमाल है, युवाओं की सोचने का नज़रिया इतना बदल गया। पर कुछ भी कहो, पाठकों को मज़ा आ जाएगा। कुछ चटपटी और रुचिकर रिपोर्ट बनी है, तुम्हारे बॉस खुश हो जाएंगे। दोस्तों ने तारीफ़ के पुल बांध दिए तो मैं भी उत्साहित हो उठा। तारीफ़ों के ऐसे ही कसीदे बॉस के मुंह से सुनने के लिए व्याकुल हो उठा। काफ़ी लंबे इंतज़ार के बाद उनका बुलावा आया। मैं जितना ही उत्साहित मन से अंदर गया था, वापसी में मुंह उतना ही लटका हुआ था। दोस्तों ने घेर लिया। मैंने रिपोर्ट टेबल पर पटक दी। क्या हुआ? बॉस ने सर्वे दोबारा करने के लिए कहा है, मैंने मरियल आवाज़ में बताया। क्यों? ओह नो, जैसी प्रतिक्रियाएं उभरने लगी। मुझे लगता है तुम्हारा सर्वे व्यापक नहीं था। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया को पूरे समाज की प्रतिक्रिया कैसे माना जा सकता है? बॉस ने ज़रूर तुम्हें कुछ और लोगों की राय जानने के लिए कहा होगा। एक अनुभव दराज सहयोगी ने अपनी राय रखी। नहीं, उन्होंने कहा है इन्हीं तीनों लोगों की राय दोबारा लेके आओ। सबकी आंखों में कौतूहल जाग उठा था, पर उसे पहेली को सुलझा पाना किसी के बस की बात नहीं थी। हर उम्रदराज बॉस से पूछने का साहस कोई नहीं जुटा पा रहा था। मैंने बेमन से रिपोर्ट उठाई और पहुंच गया वापस अपने उम्मीदवारों के पास। अपना मूड ठीक करके मैंने कुछ वक्त अवश्य लगा, पर मैं पूरी तरह तैयार था। क्यों? कल ड्यूट कैसा लग रहा था? नए गेटअप यानी कि नए हेयर कट में? अरे बॉस, कुछ मत पूछो, कमाल हो गया। एक ही दिन में लड़कियों की लाइन लग गई। सबका कहना था कि मेरा लुक मैच्योर और डिसेंट हो गया। और तो और सब मुझे सीरियसली लेने लगे, थैंक्स टू मॉम। उनकी वजह से मेरी अंदर एक नई आत्मविश्वास जाग गया। प्रत्युत्तर
अप्रत्याशित था पर मैंने नोट कर लिया। दूसरा उम्मीदवार मुझे देखकर उत्साहित हो उठा, मेरे गले लग गया। अच्छा हुआ भाई आप वापस मिल गए, मैं आपको ही खोज रहा था। उस दिन गुस्से में मैं माँ के बारे में जाने क्या क्या बोल गया। मेरी थोड़ी टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है। दिन भर कंप्यूटर में सर खपाने के बाद और किसी काम के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। पर माँ कह रही थी शादी के बाद सब ठीक हो जाएगा। माँ को तो मैंने इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। मेरे विचार भी बदल गए। रिश्तों की तो बाढ़ सी आ गई है। मैं जल्दी उनमें से एक सुसंस्कृत लड़की तलाश कर घर बसा लेना चाहता हूँ। वैसे ही रात बहुत देर हो चुकी है। सच में वक्त रहते माँ ने चेताती तो मैं कुंवारा ही रह जाता। मुझे समझ आ गया था कि हर चीज़ का अपना वक्त होता है। मैं गहरी सोच में पड़ गया। तीसरे उम्मीदवार यानी उस युवती से मिले बिना मेरा सर्वे अधूरा था। फ़ोन पर बात की तो उसने बताया वह घर पर ही मिलेगी। मैं असमंजस में पड़ गया। घर पर तो उसकी माँ भी होगी, उसके सामने वह कैसे अपने दिल की भड़ास निकालेगी। पर अब जहाँ बुलाया है वहीं जाना पड़ेगा। नियत समय पर पहुँच गया। वह प्यार से मिली। आपकी माँ और आपके बॉयफ्रेंड की मुलाकात कैसी रही? ओह वो उससे तो मैंने अगले ही दिन ब्रेकअप कर लिया। वह लड़का मेरे लिए सही नहीं था। बहुत अच्छा हुआ वक्त रहते मुझे इसे उसके इरादे पता लग गए, और यह सब हुआ भी माँ की बदौलत। तब तक युवती की माँ मेरे लिए चाय नाश्ता ले आई थी। बेटा, बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए बच्चे ही रहते हैं, और उनकी शिक्षा दीक्षा सब माँ बाप के अनुभव के आगे फीकी है। फिर हम अपने बच्चों के लिए बुरा क्यों चाहेंगे? हम तो हर पल हर कदम पर उनका भला ही चाहेंगे। तुमने किंवदंती तो सुनी होगी, पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। बेटी ने उठकर पीछे से माँ को गले में अपनी बाहें डाल दी, जिन्हें माँ ने प्यार से सहेज लिया। बच्चे भले ही माता पिता को गलत समझ लें, उनसे नाराज हो जाएं, लेकिन माता पिता के दिलों में उनका विशिष्ट स्थान है। वह कोई छीन या मिटा नहीं सकता। भगवान ने उनके जैसा विशाल हृदय और किसी को नहीं दिया। यह बात तुम लोग अभी नहीं समझ सकते। जिस दिन खुद माता पिता बनोगे उस दिन समझोगे। मेरे अंदर भयंकर उथल पुथल मच गई थी। उन आंटी की बातों ने मुझे अंदर तक छू लिया था। मुझे डर लग रहा था कि असली मदर्स डे तो देश आज मना रहा है। कार्ड पर लिखे शब्द इन भावनाओं का भला क्या मुकाबला करेंगे। मेरी सर्वे रिपोर्ट तैयार थी। सच कहूँ तो उसमें मेरा अपना लिखा कुछ भी नहीं था। मैंने सिर्फ लोगों की भावनाओं को शब्दों में ढाला था। बॉस को रिपोर्ट सौंपकर मैं चुपचाप सामने बैठ गया। कल वाला उत्साह अब दिल में शेष नहीं रहा था। रिपोर्ट पढ़ते पढ़ते ही बॉस की आंखें चमकने लगीं, जबकि कल यही चेहरा बुझा बुझा सा था। तुम्हें पता है कार्तिक, जनतंत्र का चौथा महत्वपूर्ण स्तंभ होता है प्रेस यानी समाचार पत्र। आधे से ज़्यादा देश के किसी भी मुद्दे पर अपनी राय समाचार पत्र पढ़कर बनाता है। हमारे हाथों में एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने का हमें कोई हक नहीं है। कल के सर्वे का रुझान न केवल चौंकाने वाला वरन चिंता में डालने वाला था। मेरा अब तक का अनुभव है चीख चीख कर कह रहा था कि माँ जैसी गर्मामयी पदवी का मखौल का विषय नहीं बनाया जा सकता। हम कल वाली सर्वे रिपोर्ट को प्रकाशित करेंगे और आज वाली सर्वे रिपोर्ट भी। निष्कर्ष यह निकलता है कि माँ हर परिस्थिति में बच्चे का भला ही सोचती है। मदर्स डे के दिन भी माँ ने अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए कुछ मांगा। उसके लिए अपना मान सम्मान की भी परवाह नहीं करती। ममता के बंधन के आगे सारे बंधन कमज़ोर पड़ जाते हैं। तुम्हारी आज की रिपोर्ट ने माँ की गरिमा एक बार फिर से पुनर्स्थापित कर दी है। ज़माना कितना भी बदल जाए, कितनी नई पीढ़ियाँ आ जाएं, माँ के गौरव का कोई भी बालिस्ट भी कम नहीं कर सकता। तुम अपने रोल बखूबी निभाया। इस क्षेत्र में बने रहना तो अपनी भूमिका की अहमियत भी समझ जाओगे और देश को उसी तरह गुमराह होने से बचाते रहो। कोई भी भूमिका कम महत्वपूर्ण नहीं होती। इम्पॉर्टेंट होता है अपने रोल को रिस्पॉन्सिबिलिटी से निभाना। मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी तुम उसी तरह निष्पक्षता से अपने कर्तव्य पालन करोगे। मैं तुम्हें एक और सर, मैं कुछ दिनों की छुट्टी चाहता हूँ। इससे पूर्व कि बॉस मुझे अगली जिम्मेदारी सौंपे, मैंने अपने दिल की बात उनके सामने रख दी। छुट्टी? पर तुमने अभी अभी तो ज्वाइन किया है कार्तिक, सच बताओ क्या समस्या है? सर, मैं घर जाना चाहता हूँ। माँ से मिले बहुत समय हो गया, बहुत भटक लिया।
अब कुछ समय उनके साथ मेरा स्वर न चाहते हुए भी हर्रा उठा था। बॉस ने अपने आगे रखा पानी का गिलास मुझे पकड़ाया, जिसे मैंने एक ही सांस में खाली कर दिया। तुम चाहो तो अपने मन की बात मुझसे शेयर कर सकते हो। मैं तुम्हारे पिता की उम्र का हूँ। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे स्टाफ का कोई भी व्यक्तिगत परेशानी उसके प्रोफेशन पर हावी हो, इसलिए मैं तुम्हारी व्यक्तिगत समस्या का हल करना चाहता हूँ। यदि तुम मुझे अपना समझकर शेयर करो तो सर, मेरे पिता नहीं हैं और माँ से मैं काफ़ी समय पूर्व लड़ झगड़ कर अलग हो गया। दरअसल मेरी पढ़ाई लिखाई और मुझे कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाने के मंतव्य से माँ ने एक पूंजी जोड़ रखी थी, लेकिन मुझे कुछ रईस दोस्तों की सोबत में पड़कर रास्ते से भटक गए। उसके संग कहीं पैसे निवेश करने का प्लान बना तो मैंने माँ से वो पूंजी मांगी। उनके लाख समझाने और इनकार करने के बावजूद मैंने उनसे झगड़ा कर वो पूंजी लेकर चला गया और जैसा कि होना ही था, नौसिखिए हाथों में जाकर पूंजी बिना कोई लाभ दिए समाप्त हो गई। उन रईसजादों का कोई फर्क नहीं पड़ा, पर मेरा तो भविष्य दांव पर लग गया। कुछ दिन उनकी खैरात पर पलता रहा, उसके बाद उनके द्वारा बताए पतों पर जाकर नौकरी की जुगाड़ में मुँह मारता रहा, पर फिर धीरे धीरे सबने हाथ खींच लिए। माँ के पास लौटने का साहस नहीं हुआ। बहुत ठोकरें खाने के बाद यह नौकरी मिली। सोचा तो था कभी घर नहीं लौटूंगा, पर अब आगे के सब भावनाओं के अवरुद्ध हो गए थे। तो मैं ज़रूर जाना चाहिए, बल्कि मैं तो कहता हूँ बहुत पहले लौट जाना चाहिए। मैं उन्हें यहाँ लाकर अपने साथ रखना चाहता हूँ, पर आशंकित हूँ कि क्या वे मुझे माफ़ कर देंगे। तुम शायद माँ की महिमा को अभी तक सही आंकलन नहीं कर पाए हो। निश्चित मानो कि जब तुम उनके पैरों में झुकोगे ना, तो तुम पूरा झुक ही नहीं पाओगे। वे कंधे से ही तुम्हें पकड़कर अपने सीने से लगा लेंगे। ये मैं नहीं, मेरी ज़िंदगी के अनुभव अब तक का सर्वे बोल रहा है। बॉस के आत्मविश्वासपूर्ण बोलों ने मेरे अंदर उम्मीद की नई जोत जगा दी थी। एक दृढ़ निश्चय के लिए मैं उठ खड़ा हुआ था। दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी आजकल की युवा पीढ़ी की है, जनरेशन गैप की है, जहाँ कोई किसी की फीलिंग्स को समझना ही नहीं चाहता। बच्चे बड़ों की फीलिंग्स नहीं समझते, बड़े बच्चों की नहीं। ये तो समाज का नियम है। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।